नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पत्रकार वार्ता में योजना क्रमांक 6 को लेकर नगर निगम के अधिकारियों व जिम्मेदारों के खिलाफ खोला मोर्चा। का प्रस्ताव हमारे नगर निगम के आयुक्त द्वारा भेजा गया और ये बताया गया कि हमारे विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री से इसकी घोषणा कराई थी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर राजेंद्र शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री से घोषणा कराई थी तो 17/3/2023 को जब कैबिनेट ने इसका डी नोटिफिकेशन किया तो रीवा सुधार न्यास स्कीम नंबर 6 को वहीं से क्यों नहीं मुक्त कर दिया? वहीं से मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा देते कि स्कीम नंबर 6 में जितने लोगों ने भवन बना रखा है वो सारे भवन आज से उनके हुए, उनको कोई भी टैक्स, कोई भी कर, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। पर उन्होंने जो घोषणा की वो ये घोषणा की कि अवैध कॉलोनियों को वैध करना है। ये अवैध कॉलोनी नहीं थी, ये अवैध अतिक्रमण था, क्योंकि ये एक्वायर कॉलोनी थी। दीनानाथ जी ने बोला कि 500 परिवारों को हमारी एमआईसी राहत नहीं देना चाहती। उनको यह भी गलत जानकारी है। 2021 में जो रीवा नगर निगम ने गणना करवाई तो वहां पर 258 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने अवैध लोगों से प्लाट खरीदा था और वो उनके घर आज भी रेगुलर नहीं है। और 63 में नगर निगम रीवा आज भी दर्ज है। अगर और वहां पर भी मकान बने हुए हैं तो 258 लोग जो डी नोटिफिकेशन के दायरे में ये बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं 500, कुछ समाचार पत्रों में लिखा था 600। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर एक्चुअल अभी गणना ही सही नहीं है। ये नगर निगम के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो गलत जानकारी देकर रीवा शहर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। रीवा विधायक के जो ये हमारे पार्षद हैं नगर निगम में भाजपा के, वो रीवा विधायक जी के इशारे पे गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं। एक्चुअल स्कीम नंबर 6 का डी नोटिफिकेशन करना ही नहीं। अगर डी नोटिफिकेशन शासन के मापदंड से होता है तो जमीन भूमि स्वामी को वापस हो जाएगी। जब जमीन भूमि स्वामी को वापस हो जाएगी तो वहां पर भूमि स्वामी द्वारा जो जमीनें बेची गई हैं हितग्राहियों को, तो कुछ की तो रजिस्ट्री हुई, अब कुछ जमीनों को इन्होंने बिना रजिस्ट्री के 100 रुपए की दाम में बेच दिया। तो जब जमीन भूमि स्वामी को बेची जाएगी तो उसका मालिकाना हक भूमि स्वामी का हो जाएगा। तो भूमि स्वामी से हमको पुनः रजिस्ट्री करानी पड़ेगी और रजिस्ट्री कराने के बाद हमको जब वो रजिस्ट्री करवा देंगे तो हमको मकान की मंजूरी के लिए नगर निगम जाना पड़ेगा। फिर वहां पर मकान बना है, ऑनलाइन नक्शा में वो कंपाउंडिंग मांगेगा, उसका देना पड़ेगा। जब कंपाउंडिंग की फीस एक्वायर होगी तो वहां के एरिया के डेवलपमेंट के हिसाब से हमें शुल्क देना पड़ेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद उस मकान के हितग्राहियों को राहत मिलने वाली है। ये एक पहला प्रश्न है आपके सामने, जो कि आरोप पत्र लिखा था कमिश्नर को कि पार्षदों द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाए जाने के पत्र के आधार पर विशेष सम्मेलन दिनांक 2/6/2023 का एजेंडा मुझे प्राप्त हुआ। उक्त संबंध में निम्न बिंदुओं की जानकारी 2 दिवस के अंदर उपलब्ध कराई। क्या विशेष सम्मेलन में कोई नस्ती या अभिलेख रखने का प्रावधान है? धारा 30 में बिल्कुल नहीं। विशेष सम्मेलन में क्या कोई वैधानिक प्रस्ताव पारित होने का है? धारा 30 में बिल्कुल नहीं। क्या ऐसे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव मान्य होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। क्या इसमें मात्र चर्चा होती है? बस मात्र चर्चा होती है। हम लोग पार्षद थे, हम लोगों ने कई विशेष सम्मेलन कराए, सिर्फ चर्चा होती है। इन्होंने पहली बार परिषद को बाइक पास करके
ये पूरा एजेंडा प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा अभिलेख आपको सूचना का अधिकार पर निकलवाने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक 28/5/2023 की मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है, इसमें बिंदुवार अंकित है, इसमें बिंदुवार अंकित है। जो कि सिर्फ एक पन्ने का एजेंडा आया करता था कि परिषद का विशेष सम्मेलन इस दिनांक को इस कार्य के लिए बुलाया गया है। अगर उपस्थित निर्वाचित पार्षद के 1/3 बहुमत के पार्षदों ने वहां पर संकल्प पास कर दिया, प्रस्ताव पास कर दिया कि फलाने को सस्पेंड करना है, तो क्या सस्पेंड हो जाएगा वो? अब फिर 15 अन्य पार्षदों ने अगर बैठक में पास कर दिया कि उसको बहाल करना, तो क्या बहाल हो जाएगा? इसीलिए जो नियम बने हैं, कानून बने हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि ऐसी प्रक्रिया में जहां सामंजस्य नहीं बन रहा है तो आपस में एक बिंदु पे चर्चा, क्योंकि परिषद में एक बिंदु पे चर्चा नहीं हो सकती है, उसके भी नियम है, सिर्फ एजेंडा पे चर्चा होगी। तो उस विषय बिंदु पे चर्चा करने के लिए विशेष सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। पर इन्होंने एमआईसी को दरकिनार करके, एमआईसी को बाईपास करके ये सीधे डायरेक्ट अध्यक्ष के माध्यम से परिषद बुलाए जा रहे थे, जो नियम विरुद्ध था, जिसे उन्हें निरस्त करना पड़ा। कि एमआईसी स्कीम नंबर 6 को पूरी क्वेरी के साथ करके परिषद में भिजवाएगी। एक एक अभिलेख और साक्ष्य के साथ कमिश्नर को सब चीज देना पड़ेगा, और कमिश्नर अगर नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। हमने मध्य प्रदेश शासन के नगरीय निकाय आयुक्त, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन के कमिश्नर रीवा को कल पत्र भेजा है कि जो आपकी आयुक्त हैं वो दल विशेष के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो कि एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को शोभना नहीं देता। और हमने सारे नियमों का हवाला देते हुए ये सारे पत्र वहां भेजा है, और हमने ये मांग की है कि आप उन्हें समझाइश दें और उनसे बोलें कि सारे साक्ष्यों के साथ स्कीम नंबर 6 जो डी नोटिफिकेशन की बात ये कर रहे हैं उसको उपलब्ध कराएं। हम जनता के हित में और नगर निगम के हित में वो कार्य करना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से रीवा विधायक से भी पूछना चाहता हूं, वीरेंद्र गुप्ता 5 साल, शिवेंद्र सिंह जी 5 साल, ममता गुप्ता जी 5 साल, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे। वीरेंद्र गुप्ता जी के जमाने में ये प्रस्ताव आया। राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के विधायक भी थे, मंत्री भी थे, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 15 साल की नोटिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया? आज 2023 के चुनाव के 4 महीना पहले ही डी नोटिफिकेशन की याद क्यों आई? 2021 में जो फर्जी गणना कराई गई थी, हमने अपने क्वेरी में लिखा है कि नई गणना कराई जाए कि वहां कितने लोग हैं और कितनी जमीनें नगर निगम में चढ़ी हैं, कितनों के पट्टे हो गए हैं, कितनों के पट्टे नहीं हुए हैं। एक एक चीज की क्वेरी हमें चाहिए। राहत हमें देना है, राहत मुख्यमंत्री को नहीं देना है। मुख्यमंत्री से झूठी घोषणा करवाई है उन्होंने। राहत देगी एमआईसी, राहत देगा जनता का महापौर, जिसे 16 नंबर वार्ड की भी जनता ने वोट देकर बनाया। मैं आप लोगों के समक्ष ये वादा करता हूं कि यही एमआईसी, यही परिषद डी नोटिफिकेशन भी कराएगी, और यही एमआईसी, यही परिषद रीवा के संपत्ति करदाताओं को संपत्ति कर से मुक्ति भी दिलाएगी। आप लोगों ने बहुत बहुत समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जिसको जो पूछना हो। 2023 की कलेक्टर गाइडलाइन में स्कीम नंबर 6 का 10,000 रुपया स्क्वायर मीटर कलेक्टर गाइडलाइन का रजिस्ट्री रेट है। अगर उस हिसाब से भी हम करें तो 32 एकड़ का 129 करोड़ रुपए होता।
नगर निगम के जितने अधिकारी अभी तक इसमें सब सम्मिलित हैं, सब ने कहीं ना कहीं उस रीवा की जनता के साथ छलावा किया, झूठी जानकारी दी। रीवा विधायक ने मुख्यमंत्री को झूठी जानकारी देकर गुमराह करके घोषणा कराई। ये नगर निगम की अपनी संपत्ति है, इसका निराकरण परिषद के माध्यम से होगा। दीनानाथ वर्मा जी ने 25 तारीख को परिषद में बोला कि परिषद सर्वोपरि नहीं होती। जब प्रस्ताव शासन को भेजना था तो कहा परिषद सर्वोपरि नहीं होती, परिषद ही सर्वोपरि होती है। और आज परिषद को सर्वोपरि मानते हुए विशेष सम्मेलन इसी 6 नंबर स्कीम में बुलाने के लिए एक 18 पार्षदों ने एक ज्ञापन नगर निगम के अध्यक्ष को दिया कि स्कीम नंबर 6 पे विशेष सम्मेलन बुलाया जाए। धारा 30 के अंतर्गत, धारा 30 में साफ साफ उल्लेख है कि आपके द्वारा निर्वाचित पार्षदों के 1/3 बहुमत, अगर हम 45 है तो 15 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/3 बहुमत पे अगर दस्तखत है तो वो प्रस्ताव महापौर के पास जाएगा, महापौर द्वारा उसे अध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा सिर्फ समय दिया जाएगा। अध्यक्ष का काम मात्र समय देने का है। 30 तारीख को परिषद की बैठक की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नियम की बात करते हैं और नियम के विरुद्ध इन्होंने जाकर काम किया। परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाया जिसमें सिर्फ चर्चा होती है, कोई प्रस्ताव पास नहीं होता, न कोई अभिलेख प्रस्तुत किए जाते हैं, अनन्यस्ती प्रस्तुत की जाती है। उसमें भी उन्होंने अभिलेख अनन्यस्ती के लिए कमिश्नर संस्कृत जैन जो IAS हैं, आयुक्त नगर निगम की, उन्होंने उसका किया जो विधि संगत नहीं था। इसका पत्र जब हम 30 तारीख को उनको दिए कि आप इसका हवाला कीजिए, 31 तारीख को हमारे पार्षद वार्ड नंबर 14 के रवि तिवारी ने दिया कि आप इसके बारे में बताइए, तो जो कि विधि संगत नहीं था तो उन्हें परिषद का विशेष सम्मेलन निरस्त करना पड़ा। ये झूठी बातें बताकर जनता को गुमराह करके कांग्रेस को बदनाम करने की ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार चालू कर रखी। 2019 में कि हम नगर निगम के जो डेवलपमेंट शुल्क है उसको देकर और लीजी बनना चाहते हैं, हमारे घरों को रिकॉर्ड कर दिया जाए। ये आवेदनकर्ताओं के पत्र हैं, ये नस्ती पत्र हैं, बाकायदा रजिस्टर में चढ़ के जोन क्रमांक 3 में रखे हुए, और नगर निगम ने न उनका हित सोचा और न नगर निगम का हित सोचा, इस पे भी कोई विचार नहीं किया गया। इस तरह की सारी जानकारी हम लोगों ने जब नगर निगम से चाही कि वीरेंद्र गुप्ता महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे, राजेंद्र शुक्ला जी उस समय मंत्री और विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने वीरेंद्र गुप्ता के द्वारा जो संकल्प पास किया गया उसको क्यों नहीं जनता के बीच में रखा। जनता को उनको गुमराह करने की क्या जरूरत है। जब जब चुनाव आता है तब तब रीवा विधायक इसी तरह की हरकतें करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, अपना चुनावी एजेंडा घोषित करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं जनता के बीच में काम करना चाहता हूं, उनको राहत दिलाना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से स्कीम नंबर 6 वार्ड नंबर 16 के रहवासियों से को बताना चाहता हूं कि हम लोग आपके साथ खड़े। पूरी प्रक्रिया जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमने कमिश्नर को बोला कि जो जो बिंदु पे हमने टिप्पणी की है, क्वेरी की है, सारे बिंदुओं का
एक एक बिंदु का उल्लेख, वित्त कागजात जितने भी अपने पास उसके दस्ती के साथ वो हैं, वो सारा आप हमारे पास हमारे समक्ष रखिए समित, और जो लोग उसमें जुड़े हैं वो सब मीटिंग करें और ये बताएं कि ये जमीन जो हम छोड़ेंगे ये जमीन किसको जाएगी, ये जमीन भूमि स्वामी को जाएगी, ये जमीन उनको जाएगी जो वहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं और जो इसकी प्रताड़ना झेल रहे हैं। 32 एकड़ का हमारे नगर निगम ने गलत जानकारी दिया शासन को कि 32 एकड़ जमीन हम एक्वायर करेंगे तो हमको 200 करोड़ रुपया नगर निगम को देना पड़ेगा। 32 एकड़, उस 32 एकड़ में पूर्ण डेवलपमेंट है। उसमें उन्होंने ये उल्लेख नहीं किया कि वहां नाली भी बनी है, वहां पर सड़क भी बनी है और पुलिया भी बनी। आखिर वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। हम 32 एकड़ का ही मान लिए। MIC से प्रस्ताव पास किया कि 25% संपत्ति कम कर दिया जाए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मुक्त किया जाए, शिक्षा उपकर 1% कर दिया जाए और खाली प्लाटों पे जो लग रहा है कर उसको कम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। MIC से ये प्रस्ताव परिषद में जाना था और शासन को भेजना था। हमारी बहुत से महापौरों से बात हुई थी, उन लोगों ने कहा कि ये आप चालू करिए, हम भी लोग सब करेंगे और दबाव बनाएंगे शासन के ऊपर कि ये शासन इस नीति को परिवर्तित करे। पर परिषद में कांग्रेस की बहुमत न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद साथी थे, उन लोगों ने जो शासन का निर्देश था उसी को मान्य किया। उनको 56,000 रीवा के रहवासियों को याद नहीं आई कि 56,000 लोगों का संपत्ति कम कर होगा, उससे 56,000 परिवारों को राहत मिलेगी, वो याद नहीं आई। और उन लोगों ने जो कमिश्नर ने प्रस्ताव MIC को भेजा था, जिसे हम लोगों ने निरस्त करके और शासन के लिए जनता के हित का प्रस्ताव भेजा था, उसको गिरा दिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि उन 56,000 रहवासियों की ध्यान नहीं आई। और भाजपा के वरिष्ठ पार्षद दीनानाथ वर्मा बिना किसी जानकारी के एक पत्रकार वार्ता करते हैं और अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। इनका कहना है कि 500 परिवारों को भूमि लौटाने का प्रस्ताव, डी नोटिफिकेशन जिसे प्रशासक ने भेजा है, इसकी जानकारी भी मेरे द्वारा नहीं पूरी की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डी नोटिफिकेशन मार्च में शासन द्वारा हमको भेजा गया। 17